आइस स्ट्रीम एक ऐसा हॉरर गेम जिसमें एक आइसक्रीम वाला सारे बच्चों को पकड़कर एक फैक्ट्री पर बंद कर देता था। तो यार आज हम लोग आइस स्ट्रीम के बैक स्टोरी के बारे में बात करने वाले, जो आज तक आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलो यार इस खतरनाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है उस समय की जब शाम के 7 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला शांत था। अचानक दूर से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, टन टन टन। आइसक्रीम वैन की घंटी। 16 साल का माइक खिड़की के पास बैठा था। उसने नीचे सड़क पर देखा। सफेद और नीले रंग की एक वैन धीरे धीरे सड़क से आ रही थी। वैन के पास खड़ा था एक लंबा चौड़ा आदमी, सफेद यूनिफॉर्म, नीली टोपी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान, और नाम था रॉड। माइक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था रॉड कोई साधारण आइसक्रीम वाला नहीं है। वह मोहल्ले के सारे मोटे तगड़े बच्चों को उठाकर फैक्ट्री में बंद कर देता था। उसी समय माइक का दोस्त चार्ली साइकिल पर आया, लेकिन चार्ली अकेला नहीं था। इस बार उसके साथ था उसका दोस्त बेन। बेन थोड़ा मोटा और पूरे मोहल्ले में खाते पीते शौकीन माना जाता था। चार्ली हंसते हुए बोला, बेन आज कितने आइसक्रीम खाओगे? बेन बोला, जितनी फ्री मिलेंगी उतनी। तीनों हंसने लगे, लेकिन उन्हें पता था कि रॉड दूर खड़ा उसे देख रहा था। रॉड की आंखें बेन पर टिकी थी। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान आ गई। फिर वह धीरे धीरे अपनी वैन का दरवाज़ा खोला, घुसा और बंद कर दिया। कुछ देर बाद बेन अकेले घर की तरफ लौट रहा था। सड़क सुनसान थी। तभी पीछे से वही घंटी सुनाई दी, टिन टिन टिन। बेन ने पीछे मुड़कर देखा। रॉड की वैन उसके ठीक पीछे खड़ी थी। रॉड खिड़की से झूलकर बोला, फ्री आइसक्रीम चाहिए? बेन मुस्कुराया, फ्री? रॉड ने सिर हिलाया, सबसे स्पेशल फ्लेवर दूंगा। बेन वैन की करीब आया। अचानक वैन के अंदर से एक सफ़ेद धुंध निकला। बेन कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी आंखें भर गई। सब कुछ धुंधलापन दिखाई देने लगा और अगले ही पल वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब बेन की आंखें खुली, वह एक ठंडे कमरे में था। चारों तरफ बर्फ, लोहे के बड़े बड़े दरवाजे, अजीब मशीन और दीवार पर लिखा था रॉड फैक्ट्री। बेन डर गया, मैं कहाँ हूँ? तभी कमरे के बाहर एक भारी आदमी की आवाज़ आई, ठीक ठीक ठीक। दरवाज़ा धीरे से खुला और सामने खड़ा था रॉड। उसके हाथ में आइसक्रीम नहीं था, इस बार उसके हाथ में था चाबी का गुच्छा। रॉड मुस्कुराया और बोला, फैक्ट्री में तुम्हारा स्वागत है बेन। उधर माइक और चार्ली जब बेन नहीं मिले तो उसे समझ में आ गया कि जरूर ये काम रॉड का ही है। चार्ली बोला, रॉड नहीं उसे ले गया है। माइक बोला, तुम सही कह रहे हो चार्ली, तो फिर आज रात हम लोग फैक्ट्री में घुसेंगे। दोनों ने अपनी टॉर्च उठाई और रॉड के फैक्ट्री की तरफ निकल पड़े। रात के 12 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। माइक और चार्ली अपने साइकिल पर रॉड की फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़े। हवा बहुत ही ठंडी थी। जितना वे फैक्ट्री के करीब पहुंचते उतना ही डर और भय लगता। दूर से फैक्ट्री दिखाई देने लगी। विशाल लोहे की इमारतें, टूटी हुई खिड़की और चिमनी से निकलता हुआ सफ़ेद धुंध। माइक ने फुफुंसाकर कहा, बेन अंदर होगा। चार्ली ने सिर हिलाया, हमें जल्दी करना होगा। दोनों पीछे की दीवार के अंदर से घुस गए। अंदर अंधेरा था, सिर्फ मशीनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, सिर सिर। अचानक उन्हें दूर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ। माइक चौंक गया, ये बेन है। दोनों आवाज़ का पीछा करते हुए एक बड़े कमरे तक पहुँचे। कमरे के बीच में एक लोहे का पिंजरा था और उसके अंदर बेन बंद था। बेन ने उन्हें देखते ही कहा, जल्दी मुझे बाहर निकालो। चार्ली ने पिंजरे का दरवाज़ा देखा, लेकिन तभी पीछे से घंटी की आवाज़ आई, टिन टिन टिन। तीनों के चेहरे का रंग उतर गया, क्योंकि वे जानते थे कि इसका मतलब रॉड आ चुका है। माइक ने टॉर्च बंद कर दी। तीनों चुप हो गए। भारी कदमों की आवाज़ नज़दीक आने लगी, ठीक ठीक ठीक। और फिर रॉड कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में उसकी मशहूर आइसक्रीम सूप थी। वह धीरे धीरे कमरे के चारों तरफ देखने लगा, जैसे उसे पता हो कि कोई तो छुपा है। माइक और चार्ली एक मशीन के पीछे छुप गए थे। रॉड उनसे बस कुछ कदम दूर था। अगर उसने मुड़कर देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक बेन को छींक आ गई, आछी।
पूरा कमरा शांत हो गया। रॉड रुक गया, फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान फैलने लगी। तो मेरे मेहमान आ ही गए। रॉड उसकी तरफ मुड़कर पलटा। माइक चिल्लाया, भागो! तीनों फैक्ट्री की गलियों में भागने लगे। रॉड उनके पीछे था। उनकी भारी आवाज पूरे कारखाने में गूंज रही थी। तुम बच नहीं सकते। भागते भागते माइक एक पुराने कंट्रोल रूम में पहुंच गया। वहां दीवार पर फैक्ट्री का नक्शा बना हुआ था और नक्शे में एक जगह पर लाल चिन्ह बना हुआ था, सीक्रेट लैब। माइक ने हैरानी से कहा, ये क्या है? उस समय चार्ली भी अंदर आ गया। बैन को लेकर मैं वहां जाने वाला हूँ। माइक ने नक्शा दिखाया। चार्ली का चेहरा गंभीर हो गया। शायद रॉड का असली राज यहाँ छुपा है। अचानक पूरी फैक्ट्री की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। केवल लाल इमरजेंसी लाइट जलने लगी। स्पीकर पर रॉड का आवाज गूंजा, अब तुम्हें मेरे सबसे बड़े रहस्य के करीब आ चुके हो। तुम तीनों में से किसी को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम तीनों को अब मरना ही पड़ेगा। रॉड उन तीनों के पीछे भागने लगा। फिर फैक्ट्री के सबसे नीचे वाले हिस्से से एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका पूरा कारखाना हिला दिया। माइक, चार्ली और बेन डर कर एक दूसरे को देखने लगे। चार्ली ने धीरे से पूछा, नीचे क्या है? माइक ने कांपते आवाज में कहा, मुझे लगता है रॉड अकेला नहीं है। और ये बात माइक ने बिल्कुल ही सही बोला था। रॉड अकेला नहीं था, उसके साथ भी और कोई था। तभी रॉड की एंट्री होती है और रॉड हंस के बोलता है, यार तुम लोग खतरनाक हो। फाइनली तुम लोगों ने मेरा राज तो पता कर ही लिया, लेकिन अफसोस तुम लोग तीनों में से कोई भी घर नहीं जा पाओगे। रॉड का फैक्ट्री ऐसा बना हुआ था कि वहाँ से कोई निकल ही नहीं सकता था। बड़ी बड़ी लोहे की इमारतें और उस पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। शायद कोई होगा जो बचकर वहाँ से निकल पाए। तभी चार्ली और माइक ने पूछा, तो रॉड तुमने बस बैन को ही क्यों उठा कर लेकर आया? तभी रॉड ने बोला, मैं बस मोटे बच्चों को ही किडनैप करता हूँ, क्योंकि उन्हीं पर ही मेरा जादू काम आता है। दोनों चौंक गए। तीनों ने रो रो कर भीख मांगने लगा, लेकिन रॉड किसी का बात नहीं सुना। और फाइनली रॉड ने बोला, अब वो आता ही होगा। और तभी अंधेरे में दो चमकते हुए लाल आंखें दिखाई दी, जो रॉड नहीं था। और था कौन, वो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो यार ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका पार्ट 2 में लेकर आऊँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखना। मैं इसका तड़कता फड़कता पार्ट 2 लेकर जरूर आऊँगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।